हैरत अंगेज फ्रॉड की कहानी। दोस्तों, आज मैं एक हकीकी वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसे सुनकर यकीनन आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। ये कहानी है पाकिस्तान में अड्डा मलका हांस पाकपतन साहिवाल रोड के रहने वाले शहरी अम्मार हबीब की, जो पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजमत करता रहा है और इसके खिलाफ पाकिस्तान में 7 मुकदमा दर्ज हैं। इनमें से 5 में जमानत हो चुकी है, जबकि जनवरी 2025 तक 2 केसेस अभी जेरे इल्तिवा हैं। इसकी बीवी भी पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुकी है, जबकि इसका ससुर डीएसपी और नाना ससुर डीआईजी पंजाब पुलिस के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। यानी पूरा खानदान बाअसर सरकारी हैसियत रखने के बावजूद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। अम्मार हबीब ने 2012 में सऊदी अरब में कदम रखा और मुख्तलिफ कंपनियों में सेफ्टी के शोबे में मुलाजमत करता रहा। किस्मत की मेहरबानी से 2017 में इसे एक सऊदी कफील कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर की हैसियत से मुलाजमत मिल गई। कंपनी ने इस पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इसे अहम इख्तियारात दिए और वक्त के साथ कंपनी के तकरीबन तमाम उमूर इसके सपुर्द हो गए। अम्मार ने इस एतमाद का फ़ायदा उठाते हुए न सिर्फ कंपनी के दाखिली मामलात में अपनी गिरफ्त मजबूत की, बल्कि कारोबारी फैसलों में भी कलीदी किरदार अदा करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद 2022 में अम्मार ने अपने एक करीबी दोस्त की मदद से खुफिया तौर पर एक नई कंपनी कायम की। इसके बाद इसने नहायत महारत से सऊदी कफील कंपनी के पुराने क्लाइंट्स, मुआहिदात और कारोबारी ऑर्डर्स अपनी नई कंपनी में मुंतकिल करना शुरू कर दिए। कंपनी की सेल में गैर मुतवक्को कमी आने पर जब कफील ने वजूहात दरियाफ्त की, तो अम्मार ने मार्केट में बढ़ते हुए कंपटीशन को इस कमी की वजह करार दिया। दरहकीकत कारोबार की कमी का सबब इसका अपना बनाया गया मुतवाज़ी सेटअप था, जो खुफिया तौर पर परवान चढ़ रहा था। इस पूरे अमल के दौरान तकरीबन 3.5 मिलियन सऊदी रियाल यानी लगभग 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कंपनी से खुर्द बुर्द कर लिए गए। अगस्त 2023 में अम्मार ने जालसाजी की एक और हद पार की। इसने सऊदी कफील कंपनी के जाली कागजात तैयार करवाकर अपनी बीवी के लिए बरतानिया में वीज़ा हासिल किया, जिसमें इसे कंपनी की मुलाजिम जाहिर किया गया था। कामयाबी से वीज़ा मिलने के बाद इसकी पूरी फैमिली बरतानिया मुंतकिल हो गई। वक्त के साथ कंपनी के जूनियर स्टाफ ने पसे पर्दा होने वाली सरगर्मियों से कंपनी के मालिक को आगाह करना शुरू कर दिया। बिलाखिर अक्टूबर 2023 में कंपनी ने अम्मार हबीब और इसकी पूरी टीम को बरतरफ कर दिया, लेकिन बरतरफी के वक्त वो कंपनी के कीमती और हसास कारोबारी डाटा जैसे क्लाइंट्स की फहरिस्त, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, मालियाती रिकॉर्ड और दीगर अहम मालूमात चुराकर साथ ले गया। बरतरफी के सिर्फ 1 महीने बाद इसने दूसरी नई कंपनी भी रजिस्टर करवा ली और इस वक्त वो 2 कंपनियों का मालिक बन चुका है। आज अम्मार हबीब अपनी चोरी शुदा कंपनी डेटा और क्लाइंट्स की मालूमात को इस्तेमाल करते हुए कारोबार चला रहा है। ये कंपनियां सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जाली कागजात के जरिए रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि सऊदी अरब में नई कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए होम कंट्री में कम से कम 1 साल का मालियाती रिकॉर्ड दरकार होता है, जो इनके पास मौजूद नहीं है। इस शख्स को देखें और इसके कामों को देखें और आप इन बातों को सोचें जो आपको अक्सर सुनने में मिलती हैं कि बैरून मुल्क, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में पहले पाकिस्तान के लोगों पर बहुत भरोसा किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा नहीं किया जाता। इसकी वजह ऐसे ही लोग होते हैं जो बदनीयती से कंपनी में काम करते रहते हैं और मौका पाते ही कंपनी को नुकसान भी पहुंचाते हैं और इस घिनौने खेल को जारी रखते हैं। जरा आप सोचें, एक शख्स जिस पर मुकम्मल भरोसा किया गया चंद साल में न सिर्फ उस एतमाद को तोड़ता है, बल्कि कंपनी को दिवालियापन के दहाने पर ले जाता है। ऐसे वाकयात के बाद यह सोचना बजा है कि क्या सऊदी कंपनियां दोबारा किसी पाकिस्तानी मुलाजिम पर आसानी से एतमाद कर सकेंगी।